फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। बिना परिवर्तन के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पैदा हुआ है बीआरएस पार्टी। बीआरएस एक चुनाव के लिए, एक दिन के लिए, कोई एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए नहीं पैदा हुआ। ये सारे भारतवासी जितने भी है, उनके हकों को लड़ने के लिए, उनके हकों के लिए बिल्कुल बीआरएस पैदा हुआ है। हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र है, लोकशाही है, तो 13-13 महीने किसानों को क्यों दिल्ली में, देश के राजधानी में धरना करना पड़ता है? 13 महीने के दौरान में 750 किसानों का मृत्यु हो गया। 750 लोगों को मरने पड़ते हैं इस देश में, जिसमें लोकतंत्र हम कहते हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है देश में? उसके बाद प्रधानमंत्री खुद माफी मांगते हैं, कानून वापस लेते हैं। अभी और 13 महीने गुजर गए, होता कुछ नहीं है। और देश में पूरा जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेद खेल रहे हमारे आंखों के सामने। रोज बरोज हम देख रहे हैं। जो धनवान है, अमीर है, और अमीर होते जा रहे हैं। एक ही साल में 10 लाख 12 लाख करोड़ के करोड़ोपति अरबोपति बन रहे। जो गरीब है और गरीब होते जा रहे। भारत का कोई गोल, कोई लक्ष्य है, या भारत अपना लक्ष्य खो बैठा है? ये प्रश्न मुझे खाए जा रहा है कई दिन से। क्योंकि जो भी बात है हमको गुमराह करते, डिजिटल इंडिया बोलते, मेक इन इंडिया बोले। यहाँ इस शहर में कितने चाइना बाजार है भैया? 100 के ऊपर है मेरे ख्याल से। गली गली में एक चाइना बाजार है। मेक इन इंडिया में सच्चाई है तो भारत बाजार रहने चाहिए ना। चाइना बाजार क्यों आ रहा है? दलित भाई हमारे भाई है, इसीलिए हमने दलित बंधु काम भी शुरू किया है। फडणवीस साहब, आप भी दलित बंधु शुरू करो महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र छोड़ दूंगा, किसी अन्य जगह जाऊंगा। दीजिए दलित बंधु। क्यों नहीं देते? जिस राज्य में अंबेडकर साहब का जन्म हुआ, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए उन्होंने काम किया। इसीलिए हमने अंबेडकर जी के यादगार में, उनके पूरे भारत में प्रतिष्ठावान 125 फुट वाला उनका मूर्ति वहां खड़ा किया हैदराबाद में। और अब हैदराबाद, तेलंगाना का जो मंत्रालय है, उसका नाम भी डॉक्टर BR अंबेडकर मंत्रालय रख दिया हमने। ये काम हमने किया है। पानी एक ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। पानी को इंसान नहीं बना सकता। पानी खुदा का, भगवान का देन है, जो अपने आप में आता है, प्रकृति देता है। बहुत ही मूल्य चीज है। उसको बहुत सेफ तरीके से इस्तेमाल करने का विद्या कई देशों ने सीख लिया है, लेकिन हमारे देश में नहीं सीखते, ना समझते, ना सुनते। तो इसीलिए पानी का पूरी पॉलिसी बदलना चाहिए। खाना बनने से पहले वहां का हालत भी महाराष्ट्र से भी बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था। दिन में 3 घंटा आता था करंट, किसी दिन तो आता ही नहीं था। आज तेलंगाना में हर किसी को, किसान समेत हर किसी को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर मिलता है। किसान को तो फ्री मिलता है। 361 बिलियन टन का कोयला है, जो पूरे हिंदुस्तान को 150 साल तक 24 घंटा करंट देने के लिए सफिशिएंट है। 150 साल तक। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये कहानी मेरा नहीं है। इसको कोई गलत साबित करा, मैं 1 ही मिनट में मेरे चीफ मिनिस्टर पोस्ट को इस्तीफा भी दे दूंगा। ये मेरा सवाल है। यह है, इसका उपलब्धि है। भाई पानी है, भरपूर नहीं देते। कोयला है, उससे 24 घंटा करंट दे सकते, क्यों नहीं देते भाई?
क्या मजाक बना दिया? बिजली के बिल बढ़ाओ, प्राइवेट दे दो, किसका बाप का जागीर है प्राइवेट दे दो, जो मर्जी दे दो। कैसे दे रहे? बीआरएस काम करता रहेगा जब तक भारत पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। इतना हमको गुमराह कर दिया है, खास तौर पर दो चीज, एक पानी, दूसरा करंट, बिजली। पानी, हिंदुस्तान के जो कृषि योग्य भूमि है 41 करोड़ एकड़, और जो पीने का पानी चाहिए और जो उद्योग के लिए चाहिए, इन सब के लिए जितना पानी चाहिए उससे डबल पानी हिंदुस्तान में अवेलेबल है। फिर भी देश क्यों वंचित है? आप लोग सोचिए। ये नहीं है कि पानी नहीं है, फिर क्या नहीं है? राजनेताओं का इच्छा शक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति नहीं है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इच्छा शक्ति नहीं है। बस चल रहा तो चला रहे। आप खेत जाना, हल चलाना सीखते हो, जानते हो, एक बार असेंबली की तरफ क्यों नहीं जाते? आप खुद आमदार क्यों नहीं बनते? आप खुद खासदार क्यों नहीं बनते? नेता, बड़े बड़े मोटे नेता नहीं चाहिए हमको, हम में से खुद नेता बनेंगे। अगर आप साथ दो तो बिल्कुल हम खुद नेता बनेंगे। किसान भाइयों को मेरा एक अपील है, अगर आप नहीं कर पाओगे, मैं सारे महाराष्ट्र किसानों को यहां से आवाज दे रहा हूं, आगामी जिला परिषद चुनाव आपके हाथ में है। शहर के वोट नहीं रहते उसमें, पंचायत राज इलेक्शन बोले तो देहाती वोट है, सारे वोट हमारे हैं। सारे के सारे जिला परिषद पे गुलाबी झंडा लहरा दो। क्या क्या वाक्य नहीं आता मैं देखता हूं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, वो मुझे कह रहे थे, चंद्रशेखर जी आपका यहाँ क्या काम है, आप तेलंगाना संभालो। मैं बोला मैंने तेलंगाना संभाल लिया, देखते हैं, महाराष्ट्र में आ गया हूँ, मैं भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। तेलंगाना का मॉडल मक्की का मक्की दे दो, मैं महाराष्ट्र छोड़ के मध्य प्रदेश चला जाऊंगा, मैंने बताया था।